हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बेसिकली इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिटेल बात करेंगे और थिंकिंग लेवल की बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत समय से मतलब मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर मेरे को इस बुक्स का जो है फ़ोटोज़ भेज दो या उसका जो है सैम्पल पेपर का भेज दो। मेरे एग्जाम में इसी से जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। सर ने कहा है कि मैं इसी से क्वेश्चन बनाऊंगा, फलाने पेपर से क्वेश्चन बनाऊंगा या इस बुक से क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास कमेंट आया हुआ है और अभी भी आ रहा है, ठीक है ना। कल भी ऐसा ही कमेंट आया था, ठीक। मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग मैं फुल वीडियो आपका अपलोड करता और इस कंसेप्ट को मैं ही क्लियर कर देता हूँ कि जो टीचर्स हैं या आपके जो भी मैडम हैं, अगर कह रही हैं कि हम फलाने बुक से जो है आपके क्वेश्चंस बनाएंगे, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो है क्षितिज है, ठीक। ये आपका जो समझिए कि ये आपका उस वाले का सैम्पल पेपर है 10th का, ठीक है। आइए आपको इस कंसेप्ट को समझाते हैं कि पहला नंबर समझना पड़ेगा आपको क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपको रिसर्च का जो है क्वेश्चन दे दिया गया कि लीजिए फलाने टॉपिक पे आप जो है रिसर्च करिए, समझिएगा इस बात को। और आपको उसका कोई आइडिया नहीं है, नहीं आप लिखना है। देखिए क्लास 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, सबका सिलेबस डिफाइंड है, ठीक है ना। चैप्टर्स डिफाइन है कि ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ये इसका सिलेबस है, उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जो फॉर्मेट दिया गया बहुविकल्पी है, एमसीक्यू है, लॉन्ग टाइप है, जो फॉर्मेट दिया गया उसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कहीं बाहर से जो है क्वेश्चन उठा दिया कि आपको कुछ हवा नहीं लग रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है और आपको इस चीज़ को लेकर के बहुत चिंतित है कि अरे उस किताब रहता तो या वहाँ से सैंपल उसका मिल जाता, मेरे को पीडीएफ मिल जाता तो हम अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते थे, ठीक ना। हो सकता है अगर हूबहू आपको क्वेश्चन एक दिन पहले मिल जाए तो आप कुछ अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो बढ़िया नहीं है आपके नॉलेज के लिए भी, आपके करियर के लिए भी, ठीक है ना। तो बेहतर ये होगा कि आप अच्छे से पढ़िए, अपने थिंकिंग लेवल, अपने माइंडसेट से आप जो है उसकी तैयारी करिए, ठीक है ना। आइए चलिए दिखाते हैं आपको, एक एग्जाम्पल में समझाते हैं कि क्या है आखिर, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको कि का 25 नंबर पेज। यहाँ पे जो है गुणात्मक प्रश्न यहाँ पे दिया है ना, ठीक है। तो जो सबसे अगर आपके पास सैंपल पर देख लीजिएगा खोल के क्या क्वेश्चन दिया है। पहला जो चैप्टर दिया है कि नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में लिखिए कि पान वाले ने कैप्टन को पागल क्यों कहा। क्वेश्चन है कि मतलब जो पान वाला था उसने जो कैप्टन को पागल क्यों कहा था, ठीक। आइए दिखाते हैं आपको, ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, क्षितिज है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका इसमें भी मिलेगा। ऑल इन वन लीजिएगा अगर किसी अरिहंत का, उसमें भी आपको मिल जाएगा इसका आंसर। और किसी क्वेश्चन बैंक लेते हैं उसमें भी आपका उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। उसका रेट अलग है, इसका रेट अलग है और एनसीईआरटी की रेट अलग है। यहाँ पे आप देखिए सेम क्वेश्चन जो है इसमें भी पूछा गया, सेम नहीं बस थोड़ा सा बदला हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो आप देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखे। यानी कि इसमें जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है घुमा दिया है, समझ रहे हैं। जब आप क्वेश्चंस को और आंसर्स को, पूरी स्टोरी को आप समझे रहेंगे तो क्वेश्चन किसी तरीके से घुमाए हम आंसर लिख लेंगे, समझ सकते हैं ना। तो उस क्वेश्चन का आंसर इस किताब में भी दिया है, समझ रहे हैं ना। ऑल इन वन का अगर कोई सिंपल पेपर से आपके क्वेश्चन बनेंगे तो जो आपने नोट्स तैयार किया ना उसका आंसर उसमें भी रहेगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी रहेगा। आपने किसी का टेक्स्ट बुक लिया उसमें भी आपका उसका आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ऑल इन वन से क्वेश्चन अगर मैडम ने सेम टू सेम उठा लिया है तो उसी में उसका आंसर दिया है और दूसरी किसी किताब में आंसर नहीं है, या जो आपने नोट्स बनाया उसमें आंसर नहीं है, समझ सकते हैं ना। तो आपके पास जो भी नोट्स हैं आप उसी से पढ़िए, उसी से बेहतर पढ़िए, और जो किताब है आपके पास उसी से अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी किताब भी पर्याप्त है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं इसे पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी के लिए कोई क्वेरी होगा, कोई कमेंट होगा, हमें एक बार बताइएगा। आप 100% उसका सलूशन निकाला जाएगा। हमसे जो हो सकेगा, जिनका पीडीएफ आएगा उनका पीडीएफ आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है दोस्तों। कोई क्वेरी कोई कमेंट होगा मेरे को बताइएगा। धन्यवाद।